भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वो भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामहिम की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय पार्क में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई। वहीं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय और मालवीय नगर विधानसभा के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती ने शिरकत की। साथ ही आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर विधानसभा के 2 पार्षद भी मौजूद रहे, जिनमें लीना कुमार और कमल भारद्वाज के साथ एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एंजल भाटी चौहान और असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी के कर्मचारी और स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यू के लोग भी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय और विधायक सोमनाथ भारती और दोनों पार्षदों ने पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों पर माल्य अर्पण फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने कहा कि आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन करती हूं और देश के लिए जो पंडित जी ने किया उसके योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने हमारे देश के लिए इतने अच्छे कार्य किए जिन्हें गिना पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की और एक साथ जोड़कर विकास की बात हो। सबसे ज़्यादा पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा पर जोर दिया था। आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार भी शिक्षा और पर जोर देती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली में जो काम किया उसका सराहना पूरी दिल्ली के लोग करते हैं। आज हम मालवीय नगर विधानसभा में आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और आज हमारे साथ यहाँ के विधायक सोमनाथ भारती जी हैं, यहाँ से पार्षद लीना जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। साथ ही हमारे साथ वाले वार्ड के जो पार्षद हैं कमल भारद्वाज जी हैं और यहाँ पे तमाम एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद हैं, आरडब्ल्यूए के मेंबर्स हैं, आम जनता है। और आज हमने पंडित जी को श्रद्धांजलि दी और पंडित जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने समाज को बहुत आगे ले जाने की बात करी और उनको कर्म योगी की उपाधि दी गई, उनको महामना की उपाधि दी गई, भारत रत्न से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने शिक्षा की बात करी और आम आदमी पार्टी हो और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, हम लोगों ने भी शिक्षा को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी और दिल्ली सरकार के स्कूलों को हमने सुधारा। और अब नगर निगम की बारी है। नगर निगम में भी हमारे ज़्यादा 1500 से ज़्यादा स्कूल हैं जो 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा देते हैं और आने वाले समय में हम लोग शिक्षा पर काम करते हुए एमसीडी के स्कूलों का भी स्तर बढ़ाने वाले हैं। और क्योंकि हम लोगों का मानना है, आम आदमी पार्टी का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो पूरे देश को आगे ले जा सकता है। हमें अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में यही हमारा जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, चाँद पे जाने की बात करेंगे, समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे। तो हम लोगों को समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए और आने वाले समय में अस्पतालों पर भी काम किया जाएगा। और रही बात नगर निगम के और कामों की, जैसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की, हॉर्टिकल्चर पार्क्स को ठीक करने की, सड़कों के निर्माण करने की, तो पंडित जी ने जो हमें सिखाया हम उन्हीं के डायरेक्शन पर चलते हुए हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी से हम सीखें और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई करें, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने समाज को आगे ले जा सकें। पंडित जी ने समाज की कई कुरीतियों को ख़त्म करा। उन्होंने भारत रत्न, कुरीतियाँ तो नहीं लेकिन बहुत सारी कमियाँ थी जो पहले आम आदमी पार्टी भी गिनाती। देखिए, क्या मानती हैं किन कुरीतियों को आप खत्म करेगी जो एमसीडी में? देखिए, सबसे बड़ी बात है पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शासन करा एमसीडी में और एमसीडी में जो काम और जो वादे हमने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करे हैं, आम जनता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। आप भी जानते हैं इस बात को कि बहुत चैलेंजेस हैं, कितनी मुश्किल से मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ और आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। उन सभी चैलेंजेस को
हम सामना करते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप भी इस बात को मानते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि नगर निगम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टैंडिंग कमेटी की वजह से रुके हुए हैं, इस बार फिर से हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि जल्द से जल्द जो मनोनीत पार्षद का जो वर्डिक्ट हमारा पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उस वर्डिक्ट को दे ताकि हम जितने भी हमारे रुके हुए काम हैं हम उनको कर पाएँ। हमने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। तमाम हमारे दिल्ली के विधायक हों, पार्षद हो, मैं खुद भी ग्राउंड लेवल पर जाकर सफाई अभियान हम लोग चला रहे हैं। और नंबर 2, हमने वादा किया था कि एमसीडी की स्कूलों को, शिक्षा को हम प्राथमिकता देंगे। और हालांकि इस चीज़ में टाइम लग सकता है, 2 साल 3 साल लग सकते हैं, पर हमने एमसीडी स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा। नंबर 3 हम लोगों ने वादा किया हम सैलरी समय में देंगे। माना हमने कितने महीने सैलरी समय से दी और सभी को पता है कि एमसीडी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ ठीक नहीं है। तो अब हम टाइम टू टाइम मीटिंग लेते रहते हैं कि कैसे हमने एमसीडी के रेवेन्यू को ठीक करना है। तो हम हर वो वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने वादे दिल्ली की जनता से करे, जो वादे हमने कर्मचारियों से करे, जो वादे हमने व्यापारियों से करे। और जैसे आपको मालूम है व्यापारियों को भी पिछले 6 सालों से उनकी दुकानें सील थी और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई जुडिशल कमेटी ने एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उन दुकानों को डीसील कर दिया जाए। और हमने एक स्पेशल हाउस शनिवार को छुट्टी वाले दिन हमने स्पेशल हाउस इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया। और शोर शराबा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस बार भी पूरा रकस क्रिएट किया और कभी भी किसी मुद्दे पर हेल्दी डिस्कशन नहीं करने दिया। उसी शोर शराबे में हमने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में हमने अधिकारियों को, जितने भी हमारे एमसीडी के कमिश्नर हैं या अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उन दुकानों को डीसील कर दिया जाए। तो वो हर राहत हम देने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना करने का जो वादे हमने दिल्ली की जनता को किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी, आज पंडित जी की जयंती है, क्या कहेंगे आप? बेहद करीब है, उनको पढ़ते हैं आप, उनके पथ पे चलते हैं आप, क्या मैसेज है? देखिए, 2 मुख्य बातें जो पंडित जी की ज़िंदगी से हम सबको सीखना चाहिए, खास करके उन साथियों को जो सरकार में हैं। मूल उनका जोर था शिक्षा पे कि सबको शिक्षित करो। शिक्षा हर समस्या का समाधान है। यही बात केजरीवाल जी ने कही कि शिक्षा हर समस्या का समाधान है। स्कूल ठीक करो। कौन से स्कूल? सरकारी स्कूल ठीक करो, क्योंकि असली भारत सरकारी स्कूल में जाता है। प्राइवेट स्कूल सबके बस की बात नहीं है, इतने हाई फीस होते हैं। इसलिए आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि केजरीवाल जी का ये कदम पंडित जी के उस सपने को पूरा करता है। मतलब ये माने कि आज पंडित जी कहीं जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, अगर इस बात को सुन रहे हों कि जी 2.5 लाख लोग प्राइवेट छोड़कर सरकारी में आ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास है, इतिहास रच दिया केजरीवाल जी ने। दूसरी बात जो पंडित जी ने उस वक़्त भी कही, खुद पंडित थे, उस वक़्त बात हुई कि जी मुसलमानों के लिए अलग बनाया जाए वोटिंग का व्यवस्था। पंडित जी ने विरोध किया इसका, खुल के विरोध किया इसका, और कहा कि नहीं, वो भारतीय हैं, वो हमारे साथ के हैं, हम साथ रहेंगे। एनी बेसेंट ने, जो क्रिश्चियन थी, उन्होंने हिंदू महाविश्वविद्यालय की प्रस्तावना में साथ दिया पंडित जी का। तो अब सोचिए किस प्रकार के क्रिश्चियन, मुसलमान और हिंदू तीनों मिलकर के ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न किया। आज उस बात से सीखने की ज़रूरत है हिंदुस्तान को। जिस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है जनता को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, आज पंडित जी के उपदेश को, उनके जीवन को आगे रख करके हम सबको देखना है कि हिंदुस्तान में सब रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सिख भी यहीं रहेंगे। हर हिंदुस्तानी का देश है और इसी तभी जा कर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर पंडित जी की इन दोनों बातों को हमने अपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयत्न किया। घोटाले तो मतलब भाजपा के ऊपर तमाचा है कि कैसे उनके नीचे घोटाला हो जाता है। एलजी साहब के हाथ में अधिकारी है, घोटाला कौन कर रहा है? एलजी साहब बताएंगे। हमारे मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से बार बार लिख रहे थे कि भाई एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। भाजपा की मुसीबत क्या है? भाजपा ने चुनावों में जितने वादे किए सबको खुद ही जुमला बता दिया। अब भाजपा एक नए उस पर चल रही है कि केजरीवाल जी का क्या ताकत है? उनकी ताकत है भ्रष्टाचार विरोधी शक्ति, एंटी करप्शन मूवमेंट से पैदा हुए हम लोग हैं। तो उनको किस प्रकार से जलील करो, बोलो कि तूने करप्शन किया,
लेकिन चिपक नहीं रहा उनके ऊपर। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। केजरीवाल जिद्दी हो सकता है, केजरीवाल अकड़ू हो सकता है, केजरीवाल जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, लेकिन वो करप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इसीलिए यही मुसीबत है भाजपा की। भाजपा समझ में नहीं आ रही क्या करें। अरे दवा अगर नकली है तो अपना भारद्वाज साहब बार बार लिख रहे हैं इस बात को। आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो आज एलजी साहब देश को बताएं, दिल्ली को बताएं कि आपके अधीन दिल्ली के सर्विसेज है, सारे अधिकारी आपके अधीन हैं, उसके बावजूद करप्शन कैसे हो रहा है। मैं भी केजरीवाल चल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि करीब 98% लोग मेरी विधानसभा में और अबव 90% लोग पूरे दिल्ली में इस बात को कह रहे हैं बार बार कि कुछ भी हो जाए, सरकार चलेगी तो केजरीवाल जी के द्वारा ही चलेगी।